तो संचार क्रांति का जब इस्तेमाल होने लगा तब 2014 भी पैदा होने लगा। तब आपकी बात क्या सोचते हैं आप, क्या आपका नैरेटिव है, काउंटर नैरेटिव आने लगा। तब यह होने लगा कि भाई ये झूठ बंद करो कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद भगवान का घर मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बेंच ने फैसला दे दिया, इस देश में एक आवाज नहीं निकली। इसलिए मैंने कहा कि जिस होमवर्क की जरूरत होती है वो होमवर्क 2014 से 2019 तक हुआ। बगैर होमवर्क के आप जाएंगे, क्योंकि हमारा समाज जो है अभी भी 90% एक आदर्श स्थिति में रहता है। आदर्श स्थिति में, आदर्श परिवार में अच्छे लगते हैं, आदर्श से घर चलता है। जब समाज भीड़तंत्र में बदल गया हो, उसमें कोई भी व्यवस्था आदर्श से नहीं चलती है। आप ही पिट रहे हैं, आप ही मारे जा रहे हैं और आप एफआईआर कराने जाते हैं, पुलिस कहती है भाग जाओ। जिसने मारा है उसकी बात सुनती है, वो जानते हैं कि ये आग लगा देंगे, ये पुलिस थाना फूंक देंगे, 10-20 को मार देंगे, मारने के बाद इनको पकड़ा भी नहीं जाएगा और इनके लिए हमारे हजारों नेता सवाल करने खड़े हो जाएंगे। इतना डर पैदा कर दिया है आप। लिहाजा आदर्शवाद से हर चीज मत तय करा करिए। जब आप आदर्शवादी थे और आपके आदर्शों को बहुत लोगों ने कहा कि भाई आदर्श घर का मामला है, अपने अपने मोहल्ले तक भी रख लो तो भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को यह बुखार पैदा हो गया राष्ट्रवादी पार्टियों के अंदर खासतौर से, नहीं नहीं साहब हम तो आदर्शवादी हैं। जब ये आदर्शवादी रहे तो पार्लियामेंट में एक फूल दो माली हो गया। इनको समझाया बहुत लोगों ने, फिर वो आदर्शवादी बने, जिन्ना की मजार पे चले गए। उनका नहीं 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 नहीं, जिन्ना वॉज ए मैन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हम आदर्शवाद से सत्ता नहीं चला सकते। हम सब इंडिविजुअली बहुत ईमानदार लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, घर में सच बोलते होंगे, लेकिन राजनीति का यह नियम नहीं है। तो जब आदर्शवाद को दो भाइयों ने खुटी पर लटका दिया तो अब स्थिति यह हो रही है कि अरे 5:47 पे शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। तो आपको कहां क्या करना है, उस पर भी अभी भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ये ठीक नहीं है। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, यही बीमारी है हमारी, इसे ठीक करनी है। इसलिए जो काम जिसका है उसे करने दीजिए। आप फुटबॉल के मैदान में उतरेंगे और कहेंगे नियम हमें हॉकी के मंजूर है, हम उस पे खेलेंगे। भाई साहब जब आप गेम भी आपका हो, मैदान भी आपका हो, तब आप नियम तय करेंगे। अभी तो आप नियम तय कर ही नहीं सकते, अभी तो पहला स्टेप है। लिहाजा जो नियम है उसी नियम से आप जीतेंगे। और जिस दिन से यह तय हुआ है उस दिन से अगला आदमी अमेरिका की सरकार बनवा रहा है, वहां भी तय कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस चीजों से एहसास होगा कि हम जिसका जो काम है वो उसे पूरी ताकत के साथ करने दें। वो सुबह शाम सवाल ना उठाएं, मंदिर कब बनाओगे, मंदिर कब बनाओगे, मंदिर कब बनाओगे। बन गया। उद्धव ठाकरे आए थे मंदिर बनवाने, यहां तो बन गया, उनका टूट गया। तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान दे के रहिए आप। इसलिए हर चीज की अपनी अपनी जो ख्वाहिश है उसको खबर मत बनाइए। मेरा मानना यह है आपका जो रोल है उसे ईमानदारी से कर दीजिए बस। हर जगह लोग अपनी जगह बैठ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको कोई नुक्ताचीनी करनी है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप रोज मोदी को 4 गालियां दें, रोज उनको कहें ये नहीं किया, ये नहीं, खूब लताड़ें, धरना दें, प्रदर्शन दें, डराएं धमकाएं, लेकिन गिराएं नहीं। क्योंकि उसको भी दुनिया को यह बताना है कि मेरा देश जो है मुझसे ये मांग कर रहा है। और ये 90 करोड़ लोग अगर सड़क पे आ गए तो ट्रंप साहब बहुत मुश्किल होगी, तो आपकी मीडिएशन की तमन्ना खत्म हो जाएगी।
तो बात नहीं, मैं इसका असर कह रहा हूं, आप इसको, क्योंकि दिल्ली में रहने से 27 साल कई सारी चीजें नजदीक से देखें, तब लगता है कि वो जो कह रहा है ना, वो कहता है कि जब मैं हाथ मिलाता हूं तो 130 करोड़ लोग। तो मोदी प्रधानमंत्री तो मनमोहन भी तो थे, तो वो तो हाथ नहीं मिला रहे थे, वो तो हाथ जोड़ लेते थे। तो वो जो ताकत होती है सोसाइटी की, वो दिखती है। और आज पूरी दुनिया में जो भी कुछ आप लिखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, माफ कीजिएगा, आपके देश से ज्यादा आपके बारे में अमेरिका जानता है कि देश क्या कर रहा है, क्योंकि सारा डाटा उनके पास है। उनको पता है कि 12 साल 25 साल का लड़का हिंदुस्तान में क्या बात कह रहा है। तो ऐसे में तो इस ताकत का इस्तेमाल और करना चाहिए। अगर वो इतने डरे हैं तो इतना डरा देना है इस बार उनको, पूरी दुनिया को। और डर से ही दुनिया चलती है, आदर्शवाद से, विचारधारा से नहीं चलती कि साहब वो बुश साहब जो हैं, सबको मालूम है कि वो मजबूत है, वो खत्म कर सकता है, वो जवाबदेह नहीं है किसी का। तो आपके यहां जिस मुद्दे को लेकर के इतनी चर्चा हो रही थी कि 35 है, 370, इसमें ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, दुनिया यही पिछले 50 साल से मैं सुन रहा था। बड़ी बारीकी है साहब, मोदी साहब आप जानते नहीं हैं। और दिल्ली में ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल थे, कुछ तो पहले बीजेपी में थे, वो ऐसे समझाने जाते थे जैसे लगता था कि सारा ज्ञान अरुण शूरी को ही है। फिर एक यशवंत सिन्हा आ गए, वो रोज कश्मीर चले जाते थे हुर्रियत से मिलने, उन बेचारे की दुकान बंद हो गई। तो आप कभी कभी ये जो क्रिएट किया जाता है ना एक और साहब बड़ा डिफिकल्ट है, अरे आप क्या बात कर रहे हैं। देखिए आपने मोहम्मद साहब के बारे में कहा, देखिए उन्होंने तो साहब फतवा जारी कर दिया है, सलमान रश्दी का, तस्लीमा नसरीन पे फतवा जारी कर दिया है। आप जब बोलते चले जाते हैं ना, तो आज पिछले 10 साल की टेलीविजन डिबेट का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। आज गले गली सड़क सड़क लोग पूछ रहे हैं कि आदर्श मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में बताओ। और मोहम्मद साहब के जीवन के जो आदर्श था उसे बताने में बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपका आदर्श क्या है, आपका समाज क्या है, आपकी किताब क्या है, आपने तो सीरियल बना के दिखा दिया। देखो ये रामायण है, ये महाभारत है। तो मैं उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करता हूं कि हमारे समाज में ये कहा कि भाई रामायण के बारे में कोई कंफ्यूजन अगर है तो हम पढ़ा नहीं सकते तुम्हें, हमने सीरियल बना दिया है, हम ये है रामायण, इसे देख लो। जो लोग मोहम्मद साहब के बारे में बताना चाहते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स है, अरबी फारसी आती नहीं है, हिंदुस्तान का हिंदू को समझता नहीं है, तो भाई तुम भी एक सीरियल बना दो, कोई बुरी बात है? तो भाई मेरे फिर मसले खत्म हो जाएगा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये तमाम सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि आज जो आप 1000 साल से जवाब देते थे ना, हर चीज का जवाब देते थे, आज आपने सिर्फ सवाल ही तो पूछा है, किसी की शान में गुस्ताखी तो नहीं की है। जिन लोगों ने आपके कंधे पे सेकुलरिज्म का हाथ रखा हुआ था और आप उसे 70 साल से ढो रहे थे, आपने 2014 में कहा हाथ हटा दो यार, तकलीफ हो रही है। तो आपने जैसे ही हाथ हटाए, लोग कहते ये तो बड़े इंटॉलरेंट लोग हैं। मतलब हम सेकुलरिज्म का बोझ अपनी जिंदगी दर जिंदगी ढोते रहे तो हम सेकुलर हैं, और हम ये पूछ ले भाई कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, देखिए साहब ये तो कम्युनल हो गए। ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं, कि यार देखो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ऐसा क्यों, आप तथ्यों पे अपनी बात कहें, फैक्ट के साथ कहें, अपने रखने की जो शैली हो उसमें शालीनता रखें, लेकिन सब कह दें। लेकिन ये जो आज आपको हिम्मत मिली है, ये इसलिए मिली है कि आज आपके बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, आप एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। आपके पास वो तो सिस्टम नहीं है ना कि रोज 5 वक्त और जुमे में पूरा मोहल्ला। तो आपने अपने मंदिरों का निर्माण भी अजीबोगरीब अंदाज में कर रखा है। हमारा कोई ऐसा मंदिर नहीं है कि संकट के वक्त वहां जाकर के 50-500 लोग बैठ करके उस संकट से निपटने के लिए बातचीत कर सके। इनका इस्तेमाल तो यही होना चाहिए ना, मंदिर तो अपनी जगह है, लेकिन आप पूरी मस्जिदों का इस्तेमाल, यानी पूरे कश्मीर का एंटी हिंदू मूवमेंट मस्जिद से चला।
और हमसे पूछ रहे हैं लोग कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो प्रधानमंत्री तो संवैधानिक पद पे हैं, उन्हें तो छूट है, वो कुछ भी कहें, सबका साथ सबका विश्वास, वो जो दिल चाहे कहें, मुझे कोई उसमें ऐतराज नहीं। हमारे यहां लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए साहब, इस फैसले से कोई अपनी हार या जीत ना समझे और हमें खुशी नहीं मनानी। क्यों? हम आज भी मेजॉरिटी में हैं, लेकिन मेजॉरिटी होने का कभी हमने दंभ नहीं भरा। मेजॉरिटी के नाम पे इस देश की सत्ता व्यवस्था को डराया नहीं।